भारत। एक समय था जब भारत एक शुद्ध, सिद्ध, समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन इसकी ये सुंदरता ज्यादा देर तक नहीं रही और इस सूर्य जैसे उज्जवल भारत को अंग्रेज नामक ग्रहण लग गया। लेकिन सभी को ज्ञात है कि ग्रहण सूर्य प्रकाश पर पर्दा तो डाल सकता है पर उसका विनाश नहीं कर सकता। तो आइए ये जानते हैं यह ग्रहण आखिर हटा कैसे। प्रस्तुत है मेरी कविता स्वातंत्र गाथा। एक समय था जब भारत में सब मिलजुल बढ़िया रहते थे। इतना था समृद्ध कि इसको सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन इसके सूर्य सम तेज को गोरों का था ग्रहण लगा। गुलाम रहोगे तुम जीवन भर, वो अंधेर ये कहन लगा। हम भोलों ने रख भरोसा उनको था अपना मित्र किया, पर हमारी मैत्री का उन्होंने उपभोग विचित्र किया। निष्ठुर निर्दयी क्रूर लोग वे जुर्म बड़ा थे ढा रहे, और हमारे ही सहाय से थे राज अपना बड़ा रहे। भय के वश में आकर सब जन दुख पीड़ा थे सहन लगे, और भय के ही वश में आकर पड़ने ढीले सब गहन लगे। लेकिन भयभीत ना हुए जो ऐसे कुछ महावीर हुए, और शौर्य दिखाकर जिन्होंने भय सबके थे चीर दिए। 1857 में इन्होंने था आजादी का मोह किया। धैर्य को संगठित कर था पहली बार विद्रोह किया। इन सूखे पत्तों के ढेरों को मंगल पांडे ने चिंगार लगाई थी। इसी चिंगार ने आगे जाकर सब में शौर्य की ज्वाला जगाई थी। और इन शोलों को भड़काने को थी एक आंधी आई थी। मरने तक जिद पर थी अड़ी हुई वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और भारत के हर टुकड़े से बड़े बड़े थे वीर लड़े। देश प्रेम के खातिर अपने हर सपने को चीर पड़े। फिर भी हार गए हम युद्ध क्योंकि हमसे बड़ी ही त्रुटि हुई। हम लड़ रहे टुकड़ों में और उनकी सेना थी जुटी हुई। और शहीद हुए वो सारे वीर जिनका खून था खौल गया, और डर के मारे जन समूह का दृढ़ निश्चय भी डोल गया। एकता की ताकत का उनको अच्छे से अंदाजा था, इसलिए काट दी एकता की डोर जिसने सबको बांधा था। और देख करके बंगाल विभाजन सब लोग बड़े ही उकड़े थे, और स्वदेशी की घोषणा भारत के जितने भी टुकड़े थे। इस आंदोलन पर भी था उन्होंने पाबंदी लगाना शुरू किया। नेतृत्व जो कर रहे थे सबको बंदी बनाना शुरू किया। बैसाखी के दिन पर एक दिन फिर खुशियों के तिलक लगाए गए। हत्याकांड हुआ उस दिन और सब खून से लथपथ पाए गए। फिर गांधी जी ने लिया स्वदेशी का आंदोलन हाथों में। हर विदेशी का विरोध था किया शांति भरे जज्बातों में। और बाबा साहब यहाँ उस वक्त जनजागृति थे फैला रहे। छुआछूत जैसी प्रथाओं को जड़ से थे वो मिटा रहे। और जब मजबूरी जानकर भी अंग्रेजों ने लगान बढ़ाई थी, सरदार पटेल ने तब जाकर सत्याग्रह की बात अड़ाई थी। सत्याग्रही अहिंसावादी निडर चलते जाते थे, रुकते नहीं थे तब भी जब सीने पर गोली खाते थे। एक तरफ अहिंसावादी राह नीतिपूर्ण अपनाए थे, और एक तरफ थे कुछ मत वाले गर्म खून से आए थे। मर मिटे पर देश बचे वो ऐसे दृढ़ विचारी थे, और नहीं थे कोई वे तो महान क्रांतिकारी थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु आजादी हाथ धर रहे गति। आजादी का प्रणता उनका और आजादी के ही थे विप्रति। कुछ में राणा प्रताप ते जागे, कुछ में जागे शिव छत्रपति। और इनकलाब की प्रखर ध्वनि से कांप उठी गोरी धरती। माँ के सपूत, माँ के बेटे, माँ के लिए मर मिटे वो, और माँ के लिए थे जो कर सकते वो सारा कर मिटे वो। फिर 1942 में भारत छोड़ो था शुरू हुआ। एक नया संघर्ष था फिर से नए जोश से शुरू हुआ। कहीं लड़ाई थी चालू, कहीं राजनीतिक पर्चे बट रहे। आजादी के सामने लगने छोटे सब संकट रहे। आजाद हिंद की फौज लिए फिर आए नेताजी बोस हुए। देख उन्हें फिर से सब अपने आंदोलन पर ठोस हुए। घड़ी समीप आ गई थी, अब तो कुछ ही समय की दूरी थी। आजादी चाहने वालों की होने वाली इच्छा पूरी थी। भारत छोड़ो आंदोलन अब तो अपने चरम पे था। एकजुटता सारा भारत ना अड़ा कोई धर्म पे था। तन मन धन बल शौर्य वीर से सब उन गोरों पर टूट पड़े। बंदी थे भय के जो अब वो साहस से थे छूट पड़े। हर भारतवासी ने था एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और आखिर में इन गोरों को भारत से हमने भगा दिया। और असफल इन गोरों का हर तंत्र मंत्र और यंत्र हुआ, और आखिर में मेरा भारत फिर से था स्वतंत्र हुआ। फिर से था स्वतंत्र हुआ, फिर से था स्वतंत्र हुआ। Written and recorded by Ritesh Kade. Thank you for watching. Hey guys, if you like that poem, please like, share, subscribe and don't forget to comment and press the bell icon. Thank you.